यहाँ छप्पर है, यहाँ पेड़ है, यहाँ मोर है, यहाँ गाय है, यहाँ बकरी है, यहाँ भैंस है, यहाँ सब चल रहे हैं। क्या ये सत्य है? असत्य है। सत्य सदैव एक सा रहता है, सदैव जीवित रहता है, और असत्य बदलता है ना? असत्य बदलता है। तो यहाँ जो आपको प्रतीत हो रहा है सब कुछ असत्य। सत्य केवल एक ही चीज है, परमात्मा, और परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन। देखिए, सत्संग का मूल उद्देश्य यही है कि जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं सत्संग करने आए हैं, और सत्य बात यह है कि सबका अलग अलग उद्देश्य है। कोई यहाँ भजन सुनने आया है, कोई यहाँ मेला नुमाइश की तरीके से देखने आया है, पता नहीं कोई आए हैं क्या बताएं, क्या सुनाएं। कुछ व्यक्ति हैं जो खाना खाने आए हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जो चप्पल चुराने आए हैं जिनमें एक मैं भी हूँ। ये ना समझो मैं आपको कह रहा हूँ, जिनमें एक मैं भी हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉफी वगैरह या कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ ऐसा है जो परमात्मा का चिंतन करने आए हैं, और कुछ ऐसा है जो ढोलक हारमोनियम बजाने आए हैं। रात वो हारमोनियम बजाने के उद्देश्य से आए थे, उनका वही सत्संग है। तो हर आदमी, हर व्यक्ति, हर महिला का सत्संग आने का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कुछ आए हैं परमात्मा का चिंतन करने, उनका उद्देश्य ये है कि कुछ पुण्य अर्जित कर लिए जाए, इस जन्म के लिए कुछ पुण्य अर्जित कर लिए जाएं। जो परेशानियां हैं, सत्संग में जाएंगे, परमात्मा का चिंतन होगा, शायद उस परेशानियों से निवारण हो जाए। वास्तविकता ये है, सत्संग बहुपयोगी है। बहुपयोगी मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग इस्तेमाल करने वाली। जिन जिन का जो अपना उद्देश्य है, परमात्मा उनके उद्देश्य पूरे करते हैं। जो हारमोनियम बजाने वाला है उसे हारमोनियम मिलता है, ढोलक वाले को ढोलक मिलती है, भजन गाने वाले को भजन मिलता है, भोजन वाले को भोजन मिलता है। जिसको परमात्मा चाहिए उसे परमात्मा मिलता है, और जिसको चप्पल चाहिए उसे चप्पल मिलती है ना? तो ये अलग, कुछ का जो है ये प्रेम है, कुछ का प्रेम है। तो सत्संग बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है, और जो सच्चे परमात्मा का चिंतन करने के लिए आए हैं, अब मैं उन पर बोलता हूं, वो इस जगत के लिए जो उपयोगी है वो चीज तो लेते ही लेते हैं। जो इस जगत में उन्हें चाहिए वो तो वो सत्संग से लेते ही लेते हैं, पर इस धरा को छोड़कर जाने के बाद जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सत्संग उन्हें वो चीज भी उपलब्ध करवाता है ना? देखो, मैं बीच में एक बात काट के एक बात कहता हूं। अभी कुछ भक्त कह रहे थे, आपको पता है जीवन तो समाप्त होना है, सभी का होना है। सीरियल वाइज नंबर चलते चले आ रहे हैं, परमात्मा का रजिस्टर है, धीरे धीरे पर्चा खुल रहा है, इसका नंबर आ गया, वो बुला लिया।
जिस तरह मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ से इटावा स्टेशन से ट्रेन जा रही है, ट्रेन में यात्री बैठे हैं, किसी ने इटावा से इलाहाबाद का टिकट लिया, लखनऊ का टिकट लिया, किसी ने कहीं का टिकट लिया, कहीं ने किसी का टिकट लिया, कोई मुरादाबाद, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ। हम सब लोग संगी साथी बैठते हैं सब आपस में, पर जिसके स्टेशन आ जाते हैं, कोई टीटी उतारता है, कोई ड्राइवर उतारता है। कितना भी आपकी उन सवारियों से मित्रता हो जाए, कितनी भी सहानुभूति हो जाए, कितनी भी दोस्ती हो जाए, कितने भी आप लोग एक दूसरे के नंबर ले लें, क्या ये कहता हो कि भाई मेरे स्टेशन आ गया, मैं नहीं उतर रहा, तेरे स्टेशन पे उतरूंगा? स्टेशन आ गया, उतरो। अगर आप देखें, मेरे विचार से परमात्मा की जो बनी हुई दुनिया है, उसमें जीना मरना जो है लगभग सब कुछ ऐसा ही है। पर हम लोग मूढ़मती हैं, हम लोग रोते हैं। पता है वो रोते क्यों हैं? उसका रोने का मतलब कुछ और है। हम लोग रोते इसलिए हैं, मैं उदाहरण देता हूं आपको। आपको यहां से अभी बंथरा जाना हो, या अभी आप सब लोग अपने अपने घर से आए हैं कि चलो सत्संग हो रहा है, सुन लें। सुबह उठ के नहाए धोए, कंघा करा, तेल वगैरह डाला, क्रीम लगाई, शाई लगाई, कपड़े बदले, चल दिए। कुछ तैयारी करी ना, या सो को उठ के ऐसे ही आ गए, भाई नाश्ता वगैरह करो, सत्संग में बैठना है, कुछ तैयारी से आए। हमें बंथरा गांव में से यहां तक आने के लिए तैयारी की जरूरत पड़ रही है। पर थोड़ी दूर आने के लिए तैयारी की जरूरत पड़ती है, थोड़े समय के लिए जरूरत पड़ती है, पर जब हमें शरीर छोड़कर परमात्मा के घर जाना होता है, तो उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी हमारी नील बटे नील। तब हम लोग रोते हैं कि समय हाय जा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं, मूर्ख प्राणी, इतना समय दिया। अभी एक योग्य भाई बोल रहे थे, 1 घंटे का समय दिया, तू 1 घंटे का टाइम देख रहा है। तू ये टाइम देख रहा है, परमात्मा तेरा टाइम देख रहा है। कितनी जल्दी बुलाना है। ये हम लोगों की मूर्खता है, ये मूर्खता है। तो हम लोग सत्संग से इस जन्म के लिए तो पूर्ण अर्जित करते ही करते हैं, पर इस जन्म को छोड़कर जब हमें परमात्मा के पास जाने की दूसरी यात्रा जीव को करनी पड़ती है, उस यात्रा के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो सहयोगी बनते हैं, वो चीज भी सत्संग से आप सब लोगों को मिलती है। पर कुछ अभिमानी लोग जो होते हैं, देखिए, इस पूर्ण अर्जित करने में एक ही चीज बाधक होती है, वो होती है हमारा अभिमान। और ये समझिएगा कि वो हमारे इस रास्ते का सबसे बड़ा, मैं स्पीड ब्रेकर नहीं कहूंगा, दीवार है। हमारा बिल्कुल पतन कर देता है। हम सिर मारते रहते हैं उसमें कि उससे आगे नहीं जा पाते। कारण ये कि अभिमान हमें वो स्वीकार नहीं करने देता, हमारा अहम स्वीकार नहीं करने देता। और देखो, अभिमानियों का इलाज मेरे मालिक तो क्या करेंगे, भगवान से भी नहीं हो पाता। मैं उदाहरण देता हूं,
परमात्मा आपको चोट मारता है, आपके अभिमान पर चोट मारता है। जितना चोट मारता है वो एक प्रेरणा सूत्र बनाता है। किसी व्यक्ति को प्रेरणा देगा कि भाई इसका अभिमान तुम्हें चूर करना है, तो हम लोगों को क्या लगता है, ये तुच्छ प्राणी मुझे ये बात कहना है, उसका और अहंकार बढ़ता है। मैं गाड़ी वाला, कोठी वाला, और ये साइकिल वाला। अब ये बड़ा परमात्मा को कष्ट लगता है। मुझे दो अभिमानियों की बात याद आ गई। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक संत के पास गया, जाकर बोला, महाराज एक बात बताऊं, आपके परमात्मा अकलमंद नहीं है। अब देखो, जो साधु संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, या जो साधारण आदमी जो होता है, जो आस्तिक आदमी होता है, जो आस्थावान होता है, उसकी आस्था परमात्मा में ही होती है। जब आप उसकी आस्था को ठेस पहुंचाते हो तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उसने कहा कि भाई महाराज, ये परमात्मा में अकल है नहीं बिल्कुल भी। तो संत बड़े हंसे। उन्होंने सोचा कि जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने इसे बनाया है, और ये मूर्ख कह रहा है कि परमात्मा में अकल ही नहीं बिल्कुल भी। और देखो, प्राय हम सब लोगों के मुंह से भी निकलता है कि पता नहीं परमात्मा में क्या कर रहा है, परमात्मा कुछ सोच नहीं रहा, कुछ ये गलत कर रहा है, परमात्मा में पता नहीं बुद्धि है या नहीं है, कहाँ भी सोच रहा है, कुछ ना कुछ तो शक्ति होनी चाहिए परमात्मा में। हम सब लोग प्राय बोलते हैं। तो सन्यासी बड़ा मुस्कुराया। सन्यासी बोला कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा हो, ये परमात्मा में अकल बिल्कुल नहीं है। तो बोला कि देखो, मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ, आप तो परमात्मा के शुभ चिंतक हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, आपको भी पता लग गया ना कि परमात्मा में अकल नहीं है। तो बोले हाँ, पता लग गया। बोले अगर परमात्मा में अकल होती तो तेरे जैसे बेअकल को ना पैदा करता। शायद परमात्मा यही हम लोगों के लिए भी सोचता होगा कि जो मेरे बनाई हुई दुनिया है उस पर तो उंगली उठा रहा है, क्या तू इतना बुद्धिमान हो गया? मान लो आपका बच्चा आपसे कहे कि पापा तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं, अकल नहीं, क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? 2 दिन का बच्चा मुझे समझा रहा, साधारण सी बात है, कोई बात नहीं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये उसका अहंकार बोल रहा है। सन्यासी ने उसे किस तरह समझाया? ये कहा कि तेरा अहंकार बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा, तेरा पतन के कारण बोल रहा है। रामचरितमानस में जब भगवान राम और रावण की बात आती है तो कहते हैं रावण ने भगवान राम से अपनी तुलना अपने दरबार में करी। रावण कहता है कि राम तुच्छ प्राणी है, कितनी सेना होगी राम के पास? मेरे पास उससे बहुत बड़ी सेना है, मैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में हूं। रावण बोला कि राम का सिंहासन सोने का होगा, मेरी पूरी लंका सोने की है, इस स्थिति में भी मैं उससे बड़ा हूं।
राम क्या भक्त होगा भगवान का। मैं राम से कई गुना बड़ा भक्त हूं। शंकर भगवान मेरे गुलाम हैं, मृत्यु मेरी गुलाम है, शनि मेरा गुलाम है, कुबेर मेरा गुलाम है। भगवान राम क्या होगा मेरे सामने। बोले परिवार की बात आती है, क्या है राम के पास 4 भाई, मेरे पास 1 लाख पुत्र हैं, 1 लाख पौत्र हैं और 1.25 लाख मेरे नाती हैं। कितना बड़ा मेरा, कितना विशाल मेरा परिवार है। मैं उस परिस्थिति में भी राम से बहुत ऊंचा हूं। अंत में राम बोलता है कि राम के पास 1 ही पत्नी सीता, मेरे पास कितनी। तो ये क्या बोल रहा था? रावण का अहंकार बोल रहा था। क्या हुआ उस अहंकार की वजह से? उस अहंकार की वजह से रावण का पतन हुआ। ये क्या है? ये वही है कि परमात्मा की बनाई हुई दुनिया, परमात्मा के आपका उंगली उठाने का अभिप्राय है ना। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में 2 व्यक्ति नवयुवक मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये जो परमात्मा ने दुनिया बना दी, ये बात लगभग हम सब लोग भी कभी न कभी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूं जो बिल्कुल अटपटी हो। हम सब लोग बोलते हैं कि परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में बहुत कुछ अपूर्णता है, ये नहीं होना चाहिए था। कहते हैं बैठ लो, बैठ लो, मैं बैठ लो, मैं बैठ लो, संभल गए, मैं बैठिए, नहीं बैठ जाओ। तो वो दोस्त बोले कि यार हाँ, बात तो सही कह रहा हो, परमात्मा की बनी हुई दुनिया में बहुत सारी गलतियां हैं। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो थोड़ा सा अगर सोच विचार के बना लेता तो क्या नुकसान था। अभी इतनी सारी गलती खड़ी कर दी, झेल कौन रहा है? हम। परमात्मा ने बना के छोड़ दी। बोले हाँ, बात तो सही कह रहा हो। दूसरा बोला, बोले तो हम लोग शोध करेंगे इस विषय पर, और चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें गलती बताऊंगा और तुम एक कागज पेन ले लो, उस पर लिखना, और वो कागज पेन अपने पास रखना, और जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो उसे दिखाएंगे पर्चा, क्या बनाया तूने, तेरी दुनिया में हमने गलती निकाल के आ गए। तो बोला हाँ, बात तो सही है, किसी ने इस विषय पर शोध नहीं करी और हमारी बहुत वैल्यू होगी, कीमत होगी। दोनों ने बात तय कर ली। अचानक ये हुआ कि एक पास से निकल रहे थे गांव में से, जैसे गांव है, ये सामने छप्पर पे लौकी, ये मैं देख के मुझे प्रसंग याद आ गया। मेरे ठीक सामने छप्पर पे लौकी है। तो देखा काशीफल, मैंने हमारे भाषा में उसे, हमारे यहाँ उसे वो बोला जाता है कद्दू, मीठा कद्दू, और इतने बड़े बड़े कद्दू लग रहे हैं। अब दोनों ने देखा, एक बोला देखो भाई, भगवान की गलती नंबर 1, क्या पूर्णता करी। भगवान को इतनी समझ आनी चाहिए कि इतनी पतली बेल और इतना मोटा कद्दू कैसे बोझ उठाएगा इसका। ये कितने मूर्खतापूर्ण काम करा भगवान ने। भाई इसके फल के हिसाब से तो कम बेल इतनी मजबूत लगानी चाहिए थी। लिखो गलती नंबर 1। अब उस लिखने वाले ने, राइटर ने फटाफट 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 लिख दिया साहब, लिख दिया गुरुजी, गलती नंबर 1 परमात्मा की। ठीक सर। बोले कुछ ना कुछ मेहनत का परिणाम हमें मिला।
और आगे करेंगे शोध, कुछ ना कुछ और गलती तलाश करेंगे परमात्मा की। मरने के बाद पेपर दिखाना है। आगे चले, चलते चलते थक गए। बगीचा था, लेट गए। देखा तो आम के पेड़ के नीचे लेटे हैं बाल, पत्ते सूखे पड़े हैं, आराम से लेटा। नींद आ गई। थकने के बाद तो कहीं भी नींद आ जाती है। कुछ देर बाद देखा, आँख खुली तो देखा कि वो आम का पेड़ है, हरे हरे बहुत सुंदर फल लग रहे हैं। अचानक अब देखो, परमात्मा देख रहा है परमात्मा देख रहा है कि क्या मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम मेरी गलती निकालो, मैं तुम्हारी गलती निकालता हूँ। परमात्मा ने अपनी कृपा दिखाई और थोड़ी सी हवा चली, एक कच्चा आम टूट कर गिरा और उसकी नाक पर गिरा। हाँ, इतना से अब वो गिरा, भाई नाक तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक अंग है, और वो गिरते के साथ ही एक दो छींक आई और वो बेहोश। अब वो पर्चा पकड़ने वाला तो भूल गया कि मेरे गुरुजी बेहोश हो गए। उन्होंने पर्चा छोड़ो, वो कह रहा कि मैं हवा करूं, डॉक्टर को बुलाऊं, वैद्य को बुलाऊं, हकीम को बुलाऊं, किस ढंग से गुरुजी को होश आए मेरे। धड़ाधड़ हवा कर रहा, हवा कर रहा। आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अब हवा करते करते परमात्मा की ऐसी कृपा हुई तो उसे होश आ गया। उसने होश आते के साथ ही कहा कि भाई वैसे ये परमात्मा की गलती नंबर 2 थी कि इतना बड़ा वृक्ष और इतना छोटा आम, और मैं तो ये कह रहा था कि इस पे लगते कद्दू, वहां लगते आम। तो बोला ये मैं कहता, मगर मैं कहने लायक नहीं हूँ कि अगर यहाँ कद्दू लगता तो मेरा क्या होता। अब जरा से आम से मेरा ये हाल हो गया, उन्हें काट दे। कोई गलती नहीं है परमात्मा की, परमात्मा की कोई गलती नहीं है। बोले कि भाई छोटा लगाया, बहुत अच्छा करा, इससे भी छोटा लगता तो और अच्छा होता। तो ये क्या है? ये केवल उसका अभिमान है, ये हमारा अभिमान है। देखो, अभिमान हमें जीने नहीं देता, वो ये हमें सोचने ही नहीं देता कि क्या सही है क्या गलत है। बस वो केवल वही है कि मैं हूं, मैं, केवल मैं। और देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये ना समझो कि ये अहंकार हम लोगों को ही होता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा हम लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए समय समय पर बहुत से क्रियाकलाप करते रहते हैं, पर हमारा अहंकार नहीं टूटता। अहंकार ये भगवान को भी होते हैं। कहते हैं रामचरितमानस में एक वाक्य आता है, एक बार ऐसा हुआ जब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ये मुद्रिका लेके लंका जाओ और ये मां को देना। और वहां से मां तुम्हें जो दे वो लेके मेरे पास आना। तुम संदेशवाहक हो, मैसेंजर। कहते हैं हनुमान जी गए, जाने के बाद वहां से मां ने कुछ अपने आभूषण दिए। जब वो आभूषण लेके वापसी आ रहे थे
तो रास्ते में उन्हें ये अहम हो गया कि मैं न होता तो ये समुद्र कौन लांग पाता। भगवान राम के बस की तो है नहीं समुद्र लांघना इतना लंबा, ये मेरे ही कर कमलों से हुआ है। अब देखो भगवान तो अंतर्यामी है। ये समझ लो सबका परीक्षा काल चल रहा है। हम लोग हजारों परीक्षाएं रोज देते हैं। जिस तरह आपका चल रहा है उसी तरह मेरा चल रहा है, उसी तरह शायद भगवान ने हनुमान जी का परीक्षा काल रखा होगा। अब पास होते हैं या फेल होते हैं ये परीक्षा पर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है कि परीक्षा हम लोगों की ही होती है। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माँ सीता की परीक्षा काल आया था, आपको ध्यान है? सूप न खाई थी। काहे के लिए आई थी? परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए आई थी। अब उस परीक्षा में अब ये हमारी बुद्धि, विवेक, परमात्मा की कृपा के द्वारा हम पास भी हो जाते हैं। और अगर हमें अहम हो जाता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, डीएम से मेरी जानकारी है, तो क्या होता है? परमात्मा ने जब अहम रावण का नहीं रखा तो क्या हमारा रखेगा? असंभव है। इसी निद्रा में हम लोग जी रहे हैं, केवल इसी निद्रा में जी रहे हैं। अब होता यह है, हनुमान जी को अहम हो गया कि भगवान राम का कितना बड़ा काम मैंने करा है। अब भगवान राम वहीं से ही देख रहे कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा अहम में जी रहा है, इसे इसका अहम खंडित तो करना पड़ेगा, अन्यथा ये ज्यादा तेज वेग से बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा तो इसकी यात्रा का पतन हो जाएगा। यात्रा यही नहीं है, यात्रा दूसरी यात्रा होती है, दूसरे लोग की यात्रा होती है। हम लोग समाधि में जाते हैं तो उसे भी यात्रा कहते हैं, हम लोग ध्यान में जाते हैं उसको भी यात्रा कहते हैं। यही नहीं कि जीवन चल रहा है इसे यात्रा बोला जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने क्या करा, एक सन्यासी का रूप बनाया और कहते हैं एक बैठ गए एक स्थान पर और हनुमान जी को प्यास लगा दिया। हनुमान जी बोले, सन्यासी ध्यान में बैठा, हनुमान जी ने जगाया, महाराज उठो, महाराज उठो, महाराज उठो। उनकी ध्यान समाधि को भंग करा। वो बड़े क्रोधित मूड से बोले, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा? हनुमान जी बोले कि महाराज तुम किस ढंग से बोल रहे हो, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो संत बोले कि मैं पहचान के तुम्हें क्या करूंगा? कोई तेरा मेरा कोई वास्ता है, तेरी मेरी कोई जानकारी है, तेरे पहचान करके मैं करूंगा क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो, मेरे पे क्या फर्क बैठता है? बोले महाराज मैं हनुमान हूं जो माँ सीता का पता लगा कर लाया हूं। बोले तो ठीक है, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? मुझे सुनाने से क्या लेना देना भाई, जिसने भेजा उसे सुना, ये अभिमान की बात उसे बता, मेरे से क्या लेना देना तेरा भाई? मुझे तूने क्यों जगा दिया? अब हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो बिल्कुल वैल्यू नहीं समझ रहा, वेटेज नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो हनुमान जी बोले ऐसा है कि ये माँ की मुद्रिकाएं हैं, ये चूड़ामणि दी है उन्होंने, मैं चाह रहा हूं कि आप इसे पकड़ लो। तो बोले हट, मैं नहीं पकड़ता, जिसकी होंगी वो जाने, तू रख अपने पास, मुझे मोह माया में क्यों घसीटता है भाई? तो बोले महाराज ये भगवान राम के द्वारा भेजी हुई मुद्रिका के बदले में ये वो है, माँ ने जो मुद्रिका दी थी उसके बजाय ये दी है माँ ने।
बोले तो दी होंगी, एक काम कर, ये मेरा कमंडल है, इसमें डाल दे, जल भरा हुआ इसमें डाल दे, और बता क्या बात है। बोले मुझे प्यास लग रही है। बोले तो डाल दे, पानी पी ले, कौन मना कर रहा था ऐसे। बोले सुरक्षित तो रहेंगी। बोले मूर्ख, मेरे अलावा यहाँ कोई है नहीं, कौन ले जाएगा इन्हें, क्या कीमत है इनकी। हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ये तो बिल्कुल भगवान राम मेरी कितनी इज्जत करते हैं, पूरा मेरे लिए सब नतमस्तक हो जाते हैं, सारा भगवान राम की सेना में, और ये आदमी इतना बड़ा संत है। कोई बात नहीं। अब जल पी के जब हनुमान जी आए तो फिर बेचारे ध्यान की मुद्रा में, फिर उन्होंने उसे जगाया कि महाराज। तो बोले क्या हुआ, फिर तुमने जगा दिया। बोले महाराज मेरी वो चूड़ामणि। बोले मुझे दी थी क्या। बोले महाराज आपके कहने पे तो इसमें डाली थी। तो बोले डाली थी तो निकाल ले, कौन मना कर रहा। अब हनुमान जी ने हाथ डाला तो 2 चूड़ामणि आ गई। उन्होंने देखा, फिर हाथ डाला, फिर चूड़ामणि आ गई। अब वो हाथ डालते गए, चूड़ामणि हर बार निकलती चली गई। हनुमान जी ने जब बहुत सारी उसी एक जैसी बहुत सारी माँ का आभूषण निकल गए, तो हनुमान जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज मुझे क्षमा करो, ये तो बताओ कि इसमें मेरी माँ की चूड़ामणि कौन सी है जो भगवान पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो मैं किसी और की ले जाऊं और वहां मेरी गड़बड़ हो, वो मेरे इष्ट है। तो कहते हैं संत बोले कि तेरे जैसे 50 आ गए हनुमान, और 50 ने यहाँ चूड़ामणि डाली और 50 अपने ले गए, कुछ छोड़ गए। केवल तू ही नहीं है, केवल तू अकेला ही नहीं है माँ की ये चूड़ामणि लाने वाला, तेरे जैसे बहुत आए। तब हनुमान जी का अहंकार खंडित हुआ। अब यही परमात्मा हमारे साथ कहता है और करता है, पर हम मूढ़मती सोचने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। परमात्मा ये कहता है कि भाई गाड़ी तेरे पास है क्या, ये डीएम से एसपी से जानकारी तेरी ही है क्या, बहुत की है, कम से कम मेरा चिंतन तो कर, किस लिए दिया है तुझे ये ऐशो आराम जो मिला है। अच्छा एक बात बताओ, सच्चे दिल से सत्यता बताना, मेरे ख्याल से 0.1% पुरुष या महिलाएं होंगी जिन्होंने परमात्मा का धन्यवाद अदा करा हुआ कि मालिक तेरी कृपा से सब कुछ है, बहुत है। पर हम सब लोग सब कुछ होने के बाद भी अपूर्णता महसूस करते हैं कि मालिक और मिल जाए, मालिक पैसे कम है, खाते में पैसे और आ जाए, मालिक ये कम है, गाड़ी कम है, गाड़ी और आ जाए, ये कम है, ये और आ जाए। देखो आप ये बात नोट कर लें, सभी के साथ होता है। जब भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसके परिवार वाले उसके खातों में क्या है, किताबें कहाँ हैं, सोना कहाँ है, जेवर कहाँ है, इस चीज की तलाश करते हैं। कोई ये तलाश नहीं करता कि भाई इसे सदगति मिल है, इसके लिए कुछ उपाय करा जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे दिल को दिलासा है कि मैंने बच्चों के लिए इतना नेटवर्क जमा कर लिया, वो मेरा मान सम्मान करें, कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं, मूर्खतापूर्ण बात। केवल क्या देखते हैं वो कि खाते में कितने पैसे हैं, कितना जेवर छोड़ा, और जीवन पर्यंत वो यही प्रयास रहता है कि मेरे खाते में पैसे कम है, और मिल जाए, और मिल जाए। और परमात्मा का ऐसा विधान है कि सभी के खाते में कुछ न कुछ मिलता जरूर है, किसी का नील नहीं मिलता। और वो जीवन पर्यंत सोचता है
कि कम पड़ जाएंगे और इकट्ठा कर लो, कम पड़ जाएंगे और इकट्ठा कर लो। देखो, हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं। हम सबसे बढ़िया, जो सबसे घटिया योनि कहा जाता है कुत्ता, वो हमसे योग्य है। हम लोग एक कनस्तर आटा पिसवा के रखते हैं, कम से कम 1 महीने का इंतजाम हो गया। कुत्ता का भी रोटी रखता है, जितनी जरूरत हुई उतना खा लिया, फिर छोड़ कर चला गया। क्या हमारी भूख तृप्त होती है? नहीं होती। नहीं बैठे। हमारी भूख तृप्त इसलिए नहीं होती है कि हम लोगों को ये, हम लोग निद्रा में सो रहे हैं, हम लोग निद्रा में सो रहे हैं। अहंकार की इतना बड़ा पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है कि हम लोगों को ये जीवन पर्यंत अपूर्णता रहती है। कभी हमने परमात्मा का धन्यवाद अदा करा कि परमात्मा तेरी कृपा से गाड़ी भी है, बंगला भी है, बच्चे भी सब वेल एस्टेब्लिश हो गए, धन्यवाद तेरा। हम सोचते हैं भाई अगर पोता ही और लग जाए नौकरी पे तो इसकी सैलरी अगर 50,000 हो जाए तो बढ़िया है, ये कुछ ना कुछ तो मुझे देगा क्योंकि मैं इसका बाबा हूं। ये एक जनरल सिस्टम है। मगर परमात्मा ये कहता है कि तेरे कंधों पे दायित्व जो है उसे निभा, उसे निभा। छोड़ संसार को, परमात्मा का चिंतन कर, जिस लिए तुझे भेजा है वो काम कर। और ये अहम वाली बात जो है वो अपने दिल से निकाल दो। एक तू ही नहीं है इस धरा पर, एक तू ही नहीं है। तेरे से बड़े बड़े मैंने जाने कितने पैदा कर दिए, जाने कितने मिट्टी में मिला दिए। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है? हम लोग सोचते हैं कि हमें जीवन पर्यंत रहना है, जीवन पर्यंत हमें इस धरा पर रहना है। उसी वजह से हम लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है जमीन पे, जायदाद पे। देखो, इस बंथरा गांव में मान लो सामने वाला ये मकान है, आज मान लो वो मकान इनके नाम है। आज से 100 साल पहले किसके नाम था? उससे 100 साल पहले किसके नाम था? उससे 100 साल पहले किसके नाम था? कौन जा रहा है? हम। ये कहीं जा रही है क्या? ये हमारा अहंकार है, इसे सब कुछ हो जाए, बस ये नहीं जाना चाहिए। बात की बात में तो सत्संग एक जीवन शैली है। सत्संग आपको जीने का सिस्टमैटिक तरीका बताता है। आपसे बताता है कि आप अगर मेरे गुरु भगवान के भक्त हैं तो समाज आपसे प्रेरणा ले कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप में और एक साधारण आदमी में कुछ अंतर नहीं लगा तो क्या तुम सत्संग करा? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जो आप में दुर्गुण है वही अगर सामने वाले में दुर्गुण है, आप अपने दुर्गुण को नहीं सुधार सके फिर तो वो चिकने घड़े वाली बात है। ऊपर से पानी डाला, नीचे को स्लिप हो गया, तेरे भी स्लिप हो गया, मेरे भी स्लिप हो गया, कुछ नहीं। देखो, बदलाव आना चाहिए। सत्संग में बैठने के बाद हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो दुर्विकार है, उन्हें धीरे 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 अपने आप समाप्त करवाने का प्रयास करना चाहिए। आपको प्रण करना चाहिए कि परमात्मा, मैं आज से तेरे रास्ते पर लगा हूं, मेरे अंदर ये दुर्विकार है, अपनी कृपा बरसाना और मेरा ये दुर्विकार समाप्त कर। अन्यथा
समाज ये कहेगा कि ये सत्संगी हैं। और देखिए मेरे मालिक एक बात कहते थे, वो कहते थे कि मेरा अक्स अगर देखना हो तो मेरे बच्चे में देखें। नहीं समझे? आप अगर कुछ गलत काम करते हैं, गलत अपराध करते हैं, अहंकार के जीवन ही जीते हैं, तो पता है क्या कहा जाएगा कि ये भाई साहब सत्संगी हैं, चोरी करते फिर रहे हैं। जब ये चोर हैं तो उनके गुरु भी ऐसे ही होंगे चोर। तो ये आप पर ब्लेम कुछ नहीं है, ये इल्जाम आप पर कुछ नहीं है, ये इल्जाम मेरे इष्ट पर है। और देखिएगा एक सच्चे भक्त की पहचान ही ये है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने इष्ट की निंदा मरना गवारा है ना? यही होना चाहिए हम लोग। देखो एक साधारण सी बात है, जहां से आपको राशन डीलर होते हैं ना, राशन डीलर, जहां से आपको गल्ला मिलता है, अगर आपको सुचारू रूप से गल्ला मिलता है तो आप उसकी कभी कंप्लेंट नहीं करते। परमात्मा के यहां से आपको सुचारू रूप से गल्ला मिल रहा है तो परमात्मा कंप्लेंट नहीं होने का, तो तुम उसकी कंप्लेंट आप सुनने के भी नहीं हो। ये साधारण सी बात है। और परमार्थ की बात ये है, सदगुरु इष्ट जो होता है वो साधारण चीज नहीं होती। और अगर आपके अंदर इनमें से कोई सा भी दुर्गुण हो, आप उसे निकालने का प्रयास करें और कोशिश ये करें कि अपने इष्ट को, जो भी जिसके इष्ट हो, जो जिसके इष्ट हो वो उसकी उपासना करें। और परमात्मा से कहे, मालिक हम तेरे सामने हैं, हमारे अंदर ये दुर्गुण है, आप और आपका मालिक दोनों जानते हैं, चाहे सामने अगल बगल वाला ना जानता हो। आप उनसे कहें कि मालिक ये दुर्गुण है, ये निकाल दे तो अच्छा है, समाज में मेरी छवि अच्छी बनेगी, अन्यथा मेरे साथ आपकी भी छवि धुलमिल होगी। तो आप जब विनम्र निवेदन करेंगे, जब विनम्र प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा सुनेगा। जिस तरह आपका बच्चा एक तो आपका कॉलर पकड़ के कहे कि लाओ 5000 रुपए, एक आपसे कहे हाथ जोड़ के कि पापा 50,000 रुपए की जरूरत पड़ रही, तो आप क्या कहोगे? 50,000 एकदम दे दोगे? आपको लग रहा है कि बच्चा मांग रहा है, विनम्र निवेदन कर रहा है, और एक गिरवान पकड़ के 5,000 मांग रहे हैं। आपको को भाई 5 रुपए भी नहीं है। ये क्या है? ये आपके मांगने का तरीका है। तो परमात्मा से, परमात्मा को मांगिएगा, परमात्मा से कहिएगा कि हमें सद्बुद्धि दें, अच्छा मार्ग दिखाएं, जीवन जीने की शैली समझाएं, जिससे हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो। और भविष्य के साथ साथ जो दूसरे लोग के जाने के लिए हमें अच्छे पुण्य की जरूरत पड़ती है, वो पुण्य हम लोग अर्जित कर सकें, अपने अकाउंट में वो जमा, जब कभी जरूरत पड़े तो हम उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ना हो कि मान लो बाजार गए, खरीदनी कार है, खाते में 1 लाख रुपए है, कार 3 लाख रुपए की है, वहां किसके आगे हाथ फैलाओगे? नहीं है संभव, तेरे लिए नहीं है, है ना? वही ईश्वर कहता है कि जब वहां पुण्य की जरूरत पड़ेगी तो तेरे अकाउंट में इतना पुण्य होना चाहिए, तेरा इश्क तेरे से मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से तेरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर तेरे पुण्य कम भी हैं तो तेरे इष्ट अपने पुण्य देखें,
तुझे इस संसार रूपी भव सागर से बचा ले, उभार ले और तुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। हमारे जीवन का लास्ट स्टेज तो यही है। जीव का क्या है? जीव का आप समझो, देखो मैं एक बात जो समझता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे महिलाएं खाना बनाने के लिए आटा गूंथती है ना, बहुत सारा आटा गूंथ लिया, फिर छोटी छोटी मेरे यहाँ लोई बोला जाता है, या पेड़ी बना ले पराठे या फुल्का या रोटी सेकने के लिए। परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, और हम लोगों को बोला जाता है, हमारे शरीर में बोल रही है आत्मा। हम लोग बोलते हैं कि आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करा जाए। हम ये नहीं बोलते कि परमात्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करा जाए क्योंकि हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, वो आटे की पूरा पिंडी है, गूथा हुआ आटा है। उस आटे में से हमारी छोटी 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 लोई बनाई, कुछ लोइयों का परमात्मा ने पराठा बना दिया जो हम लोग बैठे हैं। कुछ अपूर्ण पड़ी हुई हैं जिनका पराठा नहीं सीख सका या रोटी नहीं सीख सकी। कुछ के रोटी सीखी है वो जल गई, कुछ की टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हम लोग देखो, हम लोग टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, ये क्या है? परमात्मा ने आपको सेका, ज्यादा सीख गए, कोई काला हो गया, कोई सफेद हो गया, है ना? ये क्या है? ये मेरी सोच है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, मेरे विचार से ऐसा ही है। अब ये लोई बनना, फिर पराठा सीखना, फिर टेढ़ा मेढ़ा होना, फिर जल जाना, फिर सही बन जाना, ये जन्म मृत्यु का सिस्टम है। आखिरी लक्ष्य ये है, सबसे अच्छा वो आटा है जो उस आटे की पिंडी में ही बचा हुआ है, वो परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा तत्व है, केवल वो परमात्मा है। हम सब लोग जीवधारी का यही इच्छा होती है कि इस आटे बन के, लोई बन के, पराठे सिक के, जल के, टेढ़ी मेढ़ी होने से बेहतर ये है कि बस वहीं पड़े रहे, परमात्मा के तत्व, परमात्मा में ही विलीन पाए, इस सिस्टम से बच जाए। तो इस सिस्टम से बचने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है आपके इष्ट का आपसे मन से जुड़ना, तन से नहीं, मन से। और ये ना समझो कि आप अगर मन से जुड़ोगे तो कोई धन, कोई टैक्स, कोई कर आपको देना पड़ेगा। ये तो हम लोगों के यहाँ बड़ी एक गंदा सिस्टम बना दिया है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप अगर किसी भगवान के दर पर जाओ, बहुत भीड़ हो, वहाँ कहते हैं 1 लाख रुपए के दर्शन, 10 लाख रुपए के दर्शन, 50,000 के दर्शन, साधारण दर्शन। क्या परमात्मा कहता है कि मैं अपने बच्चों को दर्शन दूंगा तो 1 लाख रुपए वाले अलग होंगे? नहीं कहता। उसका कहना है कि समदर्शी, परमात्मा समदर्शी होता है। वही स्थिति मेरे मालिक कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि आपसे कुछ चाहिए, आप क्या दोगे मालिक को? मेरा मालिक ही सबको अथा बांटता है, उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो तुम्हारी इच्छा अनुसार जो आप चाहते हो वो देता है। आपसे वो क्या चाहता है? जो चाहता है उसके देने में आप संकोच करते हैं। वो आपसे चाहता है कि कम से कम मेरा स्मरण कर, कम से कम नित्य मेरा ध्यान कर, कम से कम नित्य ध्यान में बैठ। मुझे एक प्रसंग और याद आ गया। आप कहोगे कि बहुत लंबा हो गया। ऐसा हुआ कि एक संत
के पास एक भक्त गया, जाके बोला, महाराज मैं परेशान रहता हूं, परेशानी से बचने का कोई उपाय बताओ। सब बड़ा मुस्कुराए, बोले परेशान रहता है? बोले हाँ जी। बोले परेशानी से बचने का उपाय जानने के लिए आया है? बोले हाँ जी। तो उन्होंने कहा, अगर परेशान रहता है तो शान से परे हो जा, शान से परे हो जा, परेशान होना बंद। क्या हम लोग कर सकते हैं? असंभव, समझ रहे? असंभव। ये गुरु का ज्ञान होता है। तो वो भक्त गया इसके पास, जाकर बोला, परेशानी बताई। बोले ठीक है, जो तू परेशानी कह रहा है तेरी सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा, पर जैसे मेरे मालिक कहते थे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग परमात्मा का चिंतन करा करें, रोज ध्यान करा करें सुबह शाम। तो उससे कहा तो बोला जी मेरे पास तो समय नहीं है। बोले भाई चल, अगर आधा घंटे परमात्मा का चिंतन ना बैठ सके तो एक माला ले ले, परमात्मा का नाम ही घूमता घूमता ले लिया। बोले जी वो भी मेरे बस के नहीं है। बोले सोते हुए ले ले। बोले जो भी मेरे बस की नहीं है, मैं तो किसान आदमी हूँ, खेत पर जाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं होने का, तो फिर मेरे बस भूख के बच्चे मर जाए। बोले कुछ और कर लिया कर, मंदिर चला जाएगा। बोले ना जी, ये भी मेरे बस की नहीं। अब संत बोले, चाहता तो सब कुछ है तू, पर उसके बदले कुछ देना चाहता है। बोले बताओ क्या, जो आपको होगा वो करूँगा। बोले मैंने इतने सारे उपाय बताए, कोई तेरी समझ में आ रहा है? बोले ना जी, ये तो मैं हो नहीं सकता। फिर अंत में संत ने कहा कि तू बता कि तू क्या कर सकता है। जैसे मैं आप लोगों से रात कह रहा था कि भाई किसी पर प्रकाश दिखाई नहीं देता, किसी को परमात्मा का कुछ एहसास नहीं होता है, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि समझो परमात्मा के सामने बैठा हूं। तो ऐसे उससे मालूम करा कि भाई तू क्या कर सकता है ये बता। कुछ ना कुछ तो नियम तुझे मानना पड़ेगा, तभी परमात्मा तेरे उस बंधन से अपने आप को बंधते महसूस करेंगे। तो उसने कहा महाराज मैं एक काम कर सकता हूं कि सामने वाला जो किसान है ये मेरा दोस्त है और मेरा खेत इसके बगल में है, और हम दोनों सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं साथ साथ। तो भगवान ने कहा, संत बोले कि भाई ठीक है, चाहे एक काम करना, तो नित्य इस किसान के दर्शन करने के बाद ही खाना खाना। इसमें परमात्मा का तत्व है, ये समझ ले कि तेरे लिए परमात्मा है। जब तक तू इस किसान के देख न ले तब तक खाना मत खा। बोले जी ये तो बहुत सुंदर बात है, मैं तो रोज जाता हूँ, देखा, खाना खा लूंगा। अब ये आसान लगा, आप सबको आसान लग रहा होगा। अब हुआ ये, एक दिन रोज ऐसे चलता चला गया, उसकी पत्नी कहे कि खाना खा लो। बोले रुक जा एक मिनट। उसने दीवार पे उठ कर देखा, किसान टुट्टी काट रहा, और लाओ खाना। आजा भाई खाने के लिए। उसने देखा किसान पानी भर रहा, लाओ खाना। अब एक दिन उसकी पत्नी बोली खाना खा लो। अब उठ के देखा, किसान कहीं नहीं दिखा। मालूम करा भाई कहाँ है। बोले वो तो जंगल गए मट्टी खोदने। तो भागा 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 भागा, खाना छोड़ जंगल में भागा। अब जंगल में किसान मिट्टी खोद रहा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका फावला, कहते हैं किसी घड़े पे लगा, तो वहां भैंसा बशर्ती बिखर गई। अब उस किसान ने ऊपर खड़ा था, किसान को शर्फी से क्या लेना देना। उसने देखा, ओहो, मैंने किसान का चेहरा देख लिया। वो पीछे को लौटा और भाग कर बोला मैंने देख लिया,
देख लिया देख लिया। अब वो किसान ने सोचा कि इसने अशरफी देख ली, कुछ नहीं होना का, सारे गांव में कह देगा, मामला बिगड़ जाएगा। उसे बहुत जल्दी पकड़ा, पकड़ने के बाद कहे भैया मुझे माफ कर, आधी तू ले ले। अरे आधी पे फैसला कर ले। बोले क्या? बोले जो अशरफी निकली है। बोले अशरफी निकली है, कहाँ दिखा? बोले ये नहीं। उन्होंने बस ठीक है, आधी बांट के घर ले आया। लाने के बाद घूमता फिरता फिर संत के पास चला गया। संत से बोला महाराज तुमने बहुत बढ़िया किसान दिखा दिया, ये बिना बात के इतनी सारी अशरफी मिल गई। तो संत बोले बेवकूफ आदमी, तू अगर इस साधारण नर का दर्शन करने पर तूने जो ये प्रण करा है, ये प्रण करने पर अगर तुझे अशरफी मिल सकती है जिससे तेरा संसार चल सकता है या चल रहा है, और अगर तू ऐसा प्रण अगर परमात्मा के चिंतन का कर लेगा तो तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अमूल्य है तेरे लिए, ये अशरफी अमूल्य है। मगर जो मैं तुझे दिलवाना चाह रहा हूँ वो इस अशरफी से भी कई लाख गुना कीमती है। तो देखिए समय आज बहुत ज्यादा हो गया, और अब आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन कहो, प्रार्थना कहो, आदेश कहो, देखिएगा पता नहीं परमात्मा मुझे फिर दोबारा जीवन दे, आपसे मिलने का सौभाग्य मिले, या पता नहीं आपको परमात्मा जीवन दे, मेरे से मिलने का सौभाग्य मिले। किसी का किसी को कुछ नहीं पता। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। अब आप सब लोग अपने इष्ट का चिंतन करें, सोचे मेरा मालिक मेरे सामने बैठा है और जो कुछ नहीं कर सकते, वही किसान वाली बात, मेरे मालिक का फोटो तो देख सकते हैं, मेरा नहीं है, मेरे मालिक का फोटो देखिएगा, ये बैठे, देखने के बाद समझिएगा कि मैं अपने मालिक के सामने बैठा। बस उनका वो तो दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने भक्त हैं जानते हैं ध्यान के तरीका। प्रार्थना होगी। ओम श्री गुरुवे नमः।